कंफर्टेबल है तो भर दो, मेरे तो घर का पास ही पड़ेगा हम भर सकते हैं, लेकिन हम मेरा तो नेट है तो नहीं भाई, तुम लोग भर देना। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है चलो। थर्ड 5 प्लान 1961 से 1966, ठीक है? इंट्रोडक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, बोल रहा है कि थर्ड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। मैं ये वाला इसलिए दी हूँ ना, हाईलाइट भी कर दी हूँ, ठीक है? तुम लोग इसमें क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तुम लोग जब पढ़ेगी ना तो तुम लोगों को ये हौच पौच लगेगा पढ़ने में, ये सब है 5 ईयर 5 ईयर 5 ईयर, ठीक है? तुम लोग क्या करना, क्वेश्चंस के थ्रू इसको कंप्लीट करना, ठीक है? क्वेश्चन देखना कौन वाला है, फिर उसको ज्यादा पढ़ना, ये मैं बोल रहा हूँ। थर्ड 5 ईयर प्लान, 2 रूरल इंस्टीट्यूशन इन वार्धा एंड मैसूर, बोला कि थर्ड 5 ईयर प्लान में 2 रूरल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया गया था, कहाँ पे? वार्धा एंड मैसूर में, ठीक है? स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेजेस को इस्टेब्लिश किया गया थर्ड 5 ईयर प्लान में। सेटिंग अप एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट सम यूनिवर्सिटी, बोला कि सेटिंग एग्जामिनेशन का जो सेटिंग होता है ना, रिसर्च, बोला सेटिंग अप एग्जामिनेशन रिसर्च यूनिट को सेटअप किया गया। जो रिसर्च का एग्जाम होता है उसके सेटिंग कैसे कैसे उसका यूनिट सबको सेटअप किया गया कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में। मान लो कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे काजी नजर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे रिसर्च कैसे होंगे, किस तरीका से होंगे, कैसे एग्जाम होगा, ये सब। उसके बाद बोला कि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी आई, DU स्टार्ट हुआ। ओ, यहाँ पे बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया था कोरिस्पॉन्डेंट, मैं बताई थी ना कल, कोरिस्पॉन्डेंट कोर्स का डेट, अगर एग्जाम में पूछे 1962 तो इसी के अंदर आ जाएगी, है ना? कोरिस्पॉन्डेंट कोर्स कल से हायर एजुकेशन में सामने पढ़ाऊंगी, ठीक है? मॉर्निंग में तुम्हारा चलेगा ये कम्युनिकेशन। कोरिस्पॉन्डेंस कोर्स ऑल्सो नॉन एज अ डिस्टेंस एजुकेशन ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान, बोले ये थर्ड 5 ईयर प्लान में कोरिस्पॉन्डेंट कोर्स आया था जिसको डिस्टेंस एजुकेशन भी बोलते हैं, ठीक है? कोठारी कमीशन भी तुम्हारा यहीं आया था, देख लो डेट, डेट भी देख लो, कोठारी कमीशन का डेट क्या है, ठीक है? कोठारी कमीशन को और क्या बोलते हैं? इंडियन एजुकेशन मिशन, IEC, स्टैब्लिश किया गया था थर्ड 5 ईयर प्लान 1964 में। चेयरमैन थे डॉक्टर DS कोठारी। उसके बाद हंस मेहता कमेटी को भी स्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है? हंस मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन। हम लोग 2 पढ़े, एक दुर्गा बाई भी पढ़े थे, वो भी वुमेन के लिए था। हंस मेहता कमेटी भी तुम्हारे किसके लिए? वुमेन एजुकेशन के लिए है। 1962 में अपॉइंट किया गया था अंडर द चेयरमैन श्रीमती हंस मेहता। देखो ना, ये SMT को श्रीमती ने बोला था, ऐसा नहीं, में नाम लग रहा हंस मेहता, यहाँ SMT लिखा हुआ है, मैं SMT पढ़ा देती हूँ, ठीक है ना? अंडर द चेयरमैन ऑफ SMT हंस मेहता, it was aimed at examining carefully differentiations of curriculum for the boys and girls all state of education। हंस मेहता कमेटी में क्या बोला गया था कि गर्ल्स एंड बॉयज का करिकुलम अलग होंगे, ठीक है? एजुकेशन के जितने भी स्टेज होते हैं, गर्ल्स के अलग होंगे, बॉयज के अलग होंगे, एग्जामिनेशन वगैरह हर चीज हंस मेहता कमेटी में बोला गया था। यहाँ पे विमेन एजुकेशन को सपोर्ट किया गया था। मेरी आवाज क्लियर आ रही ना? तुम लोग बोलना, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम होगी तो बोलना। हाँ, एक बार हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे, ठीक है? रिवीजन कब करेंगे? 2 को साथ में करेंगे, है ना? ये पहले पढ़ लेते। फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान में बोला कि फोकस किया गया
universalizations of elementary education, effort to the reduce dropout rates, establishment of the, अभी मैं बता रही हूँ उसका मतलब, सेंटर फॉर द एडवांस स्टडी, बोला कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ना उसको यूनिवर्सलाइज करना। बताओ जो सुषमा एलिमेंट्री एजुकेशन किसको बोलते हैं? बीएड में बताया जाता है ना। हाँ, जब छोटे बच्चों लोग को जो पढ़ाते हैं ना उसी को बोलते हैं। यस, हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों को। तो वो जो 6 से 14 साल के बच्चों वाला जो एज है ना उसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। बोल रहे कि इसको यूनिवर्सलाइज करना है, मतलब सबको करना है। हर एक घर में, बोला है कि हर एक घर में कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन लोग मिलेंगे। पहले जमाना में क्या होता था तुम्हारा, जैसे होता है कि तुमको जैसे मम्मी पापा लोग पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि पहले जमाने के थे, पढ़ाई पहले एजुकेशन सिस्टम उतनी थी नहीं। लेकिन बोला गया कि नहीं, कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तो कंपलसरी रहेगा, ये यूनिवर्सलाइज है, सभी लोगों के लिए होगा। ठीक है। फिर बोला गया जो ड्रॉप आउट रेट है ना उसको रिड्यूस करना है। जैसे कहने का मतलब है एजुकेशन सिस्टम तुम देखी होगी, हम लोग में भी होता है, हम लोग में ये ज्यादा होता है, हमारे यहाँ ज्यादा होता है। 10 क्लास तक लड़की लोग पढ़ी, लड़का लड़की लोग छोड़ दिया, बहुत हो गया। मैं बोली ना, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी, हाजी कदम मेरा स्कूल का नाम है। हम लोग 400 स्टूडेंट थे एक क्लास में, सेक्शन ए सेक्शन बी करके, एक लंबा सा क्लास था, उसमें लोग बैठते थे। जब स्टूडेंट लोग पास किया तो बहुत मुश्किल से 150 स्टूडेंट लोग पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। फिर जब 12 पे स्टूडेंट लोग गया तो 100 स्टूडेंट हो गया। मास्टर्स में हम सिर्फ 4 थे एक क्लास में, वो भी मैं एक दुर्गापुर की थी। मैं अपने क्लास का बात करी, मेरे क्लास से कोई नहीं थी, खाली मैं और मेरी सिस्टर, बाकी सब इधर उधर से सब आई हुई थी। 4 स्टूडेंट जो थी, देखो कितना भयानक ड्रॉप आउट हुआ। ठीक है, तो ये वाला रेशियो को कम करना है, जो पढ़ाई को छोड़ दे। बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ देते कि बहुत दूर है, पर हम लोग में ज्यादातर इसलिए भी छोड़ देता ना कि उर्दू बैकग्राउंड, फिर इंग्लिश जॉब, पता नहीं संभाल पाएंगे, तो ये भी एक रीजन था। फिर और भी रीजन था कि नहीं जाएंगे कॉलेज, बहुत दूर है। ये कितने लड़कियों का शादी भी हो जाता है, तो इस वजह से वो लोग पढ़ाई छोड़ देती है। तो यही ड्रॉप आउट को कम करना है। जैसे इसीलिए तो डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह लाया गया था, ओपन एंड डिस्टेंस, जाके कि पढ़ाई का जो ड्रॉप आउट है वो रुक जाए। स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर एडवांस, बोला कि सेंटर को स्टैब्लिश करना पड़ेगा एडवांस स्टडी के लिए। 4th 5 ईयर प्लान जो है ना, इसका एम था अचीव करना कुछ सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। इन्होंने बोला, इन्होंने जो एम्फेसिस किया था वो एजुकेशन मैन पावर, देख लो, एजुकेशन एंड मैन पावर पे इन्होंने फोकस किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी एंड सेल्फ, मैं जो रेड हाईलाइट की हूँ ना, समझ जाओ एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी जो नहीं हाईलाइट की वो नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि जो नहीं आया तो इम्पोर्टेंट नहीं, एक बार पढ़ेंगे हम लोग उसको भी। ठीक है, एजुकेशन एंड मैन पावर पे फोकस कौन सा 5 ईयर प्लान में किया गया था? 4th 5 ईयर प्लान। उसके बाद बोला एडॉप्शन, ओ सॉरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, साथ में उसको स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस बनाना। मतलब सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या, मुझे हम लोगों को किसी पे डिपेंड नहीं करना, जो करना को आत्मनिर्भर, है ना। एडॉप्शन ऑफ द इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हम लोगों को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अडॉप्ट करना है, जो जो चीज अडॉप्ट करना होगा वो करेंगे। टारगेट है कि 5.7% एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट को, तब वही को बढ़ाना टारगेट था कि 5.7 क्या करना है, एवरेज ग्रोथ रेट नेशनल इनकम, हमको ये अचीव करना है 5.7। एडिशन टू द ग्रोथ एंड सोशल, यहाँ पे बोला गया कि ग्रोथ विद द सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस पे ग्रोथ करना है। गरीबी हटाओ, ये गरीबी हटाओ नारा था इंदिरा गांधी का। ठीक है, तुम देखो ये इंदिरा गांधी का ही पीरियड है, इमरजेंसी लगा था। ठीक है, उन्होंने एक नारा दिया था इंदिरा गरीबी हटाओ का, उनको हटा दिया गया था तब। लीडिंग टू द एक्चुअल ग्रोथ टारगेट 3.3, बोला ये फर्स्ट
एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, देख लो। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी जो है हम लोगों को पढ़ाया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वो ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान ही इंट्रोड्यूस हुआ है, देख लो है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस किया गया, कौन सा 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हो, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। 5th 5 ईयर प्लान 1974 से 1978 क्या था, स्ट्रेंथनिंग करना, मतलब स्ट्रॉन्ग करना है। किस चीज को स्ट्रॉन्ग करना है, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को, ओके। स्पेशल प्रोग्राम फीमेल एंड रूरल एजुकेशन, बोला कि रूरल गांव में और फीमेल के लिए स्पेशल प्रोग्राम हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे या फोकस करेंगे। ओपन स्कूल को एक्सपेंशन करेंगे और कॉलेज को ऑटोनोमस दे दिए जाएंगे। उस टाइम भी बोला गया 5th 5 ईयर प्लान में, जो कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बोला गया है ना, कि क्या करेंगे, ये ऑटोनोमस दे देंगे कॉलेज को, और जो एफिलिएशन सिस्टम है उसको फेज आउट कर देंगे। अभी भी बोला गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बोला गया ये वाला बात। ये 5th 5 ईयर प्लान में भी बोला गया था कि कॉलेज को ऑटोनोमस दे देंगे, उन्होंने सिर्फ ऑटोनोमस बोला, ठीक है। 6th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा पॉलिसी देख लो, सेकंड नेशनल पॉलिसी आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यही इंट्रोड्यूस किया गया। नॉन फॉर्मल एजुकेशन यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया। मैं बताई थी 1982 में आया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी को यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे, 6th 5 ईयर प्लान में। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, यहाँ पर ही स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। यहाँ पर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इम्प्रूव किया गया था। ये दोनों तो तुमको डेट से पता ही है कि हाँ ये आया था तुम्हारा 6th 5 ईयर प्लान में। 7 देखते हैं, 7 है 1985 से लेके 1990 नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है। नेशनल लिटरेसी मिशन को फोकस किया गया था यहाँ पे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेशनल लिटरेसी मिशन को कौन सा 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया, 7 5 ईयर प्लान। बोला इनहांस किया गया, बढ़ाया गया, किस चीज को, वोकेशनल एंड टेक्निकल। मैंने हम लोग पढ़े थे वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन पहले आया था, लेकिन यहाँ बोला इनहांस किया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनहांसमेंट। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, कहाँ पे पढ़े थे, सेकंड 5 ईयर प्लान में। सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोग पढ़े थे कि वोकेशनल, सेकंड 5 ईयर प्लान था ना, हाँ सेकंड ही था मेरे ख्याल से, हाँ। सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव्स था वहाँ पे कि हायर वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है ना, इम्फेसिस करना। लेकिन इनहांस कहाँ किया गया भाई, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को 7 5 ईयर प्लान, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स था, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि इनहांस किया गया, यहाँ पे लाया गया। हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना और स्ट्रेंथनिंग करना और स्ट्रॉन्ग करना। 5th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 यहाँ पे प्रमोट किया गया एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू, एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। विमेन के एजुकेशन पे फोकस किया गया, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को एक्सप्लेन किया गया। 9th 5 ईयर प्लान जो ये 1997 से 2002 में आया है। सर्व शिक्षा अभियान ऐसे कब आया, 2001 में, देख लो। इसको लॉन्च किया था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। पर्पस देखो, सर्व शिक्षा अभियान क्यों आया था, सो पर्पस क्या था, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आया था, ठीक है। क्यों, ताकि जो पढ़ाई की क्वालिटी है ना उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सके।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो क्वालिटी उसको और इम्प्रूव किया जा सके, सेकेंडरी एजुकेशन को स्ट्रेंथनिंग किया जा सके, स्ट्रॉन्ग किया जा सके, क्वेश्चंस के थ्रू सारा रिवीजन करेंगे, ठीक है। 9th 5 year प्लान कब आया था? अच्छा ये तो 9 ही था। अच्छा ये डबल हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, तो हम लोग पढ़ लिए। फिर अच्छा लॉन्च किसने किया था? सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था, नहीं ये वाला 9th 5 year प्लान था तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और उसी टाइम सर्व शिक्षा अभियान आया था। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपमेंट विद द क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। देख लो ऑटोनॉमी देना है, सेलेक्टेड कॉलेज को वेयर गिवन ऑटोनॉमी बाय द यूजीसी, बोला कुछ कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, मान लो ए बी सी डी, इसको सिलेक्ट किया गया, बोले कुछ कॉलेज को सिलेक्ट करके उसको ऑटोनॉमी दे दिया जाए, ठीक है। रीजनल बैलेंस, स्पेशल एम्फेसिस ऑन द बैलेंसिंग रीजनल एजुकेशन डिस्पैरिटीज, बैलेंस बना के रखना है। कैसे? देखो एक होता है जो रीजनल एजुकेशन डिस्पैरिटीज, मतलब जो एजुकेशन में जो बैकवर्ड क्लास है और जो नॉर्मल है, उन दोनों में क्या करना है? बैलेंस बना के रखना है। हायर एजुकेशन को कॉमर्शलाइज करना है। क्वालिटी इम्प्रूव, इनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, प्लेस्ड इम्पोर्टेंट टू ऑन टेक्निकल एजुकेशन, बोल रहा कि क्या करना है? इम्प्रूव करना है। किस चीज को भाई? बोल रहा है किस चीज को? तो एजुकेशन की क्वालिटी को इनहांस करना है, टेक्निकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को भी इम्प्रूव करना है। बहुत दिमाग खराब है ये सब, एक लाइन से दम। तो अच्छा है कि बीजेपी आई तो 5 year प्लान हटा दी, मतलब अभी तक पढ़ते रहो। 10 5 year प्लान 2002 से 2007। देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन ये भी है। मिड डे मील स्कीम कहाँ पे आया? ठीक है कब आया? मिड डे मील स्कीम जो तुम्हारा है वो आया था 10 5 year प्लान में। यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था एडुकेशन में आईसीटी। ये भी देखो ये एकदम यूनिक चीज है। पूछेगा कि एडुकेशन में आईसीटी को कहाँ सॉरी कौन सा 5 year प्लान में आईसीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था एजुकेशन सिस्टम में? 10 5 year प्लान। एजुकेशन को इंटरनेशनलाइजेशन करना है, किसमें बोला गया था? 10 5 year प्लान में। 10 5 year प्लान के टाइम में तुम्हारा नेशनल नॉलेज कमीशन आया था और ये 2005 में स्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द 10 5 year प्लान। 10 5 year प्लान के ड्यूरिंग ही 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। बस ज्यादा नहीं, अब दो ही है। 11th 5 year प्लान 2007 से 2012, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, लॉन्च किया गया था तुमको सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्यों आया था? तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। किस लिए आया था? बोल रहा है कि इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, एजुकेशन में गवर्नमेंट को और भी पैसा स्पेंड किया जाए और भी खर्च किया जाए। इम्प्रूव करना है टीचर की क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, स्टैब्लिशमेंट करना है 14 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन सा 5 year प्लान में 14 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के बारे में बोला गया है? वो है 11th 5 year प्लान, ठीक है। फिर बोल रहा है कि तुमको फाइनेंशियल सपोर्ट अनकवर्ड स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, बोला है कि जो कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी अभी तक कवर नहीं हुआ है, अभी तक उतना डेवलप नहीं किया है, अनकवर्ड है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके उनको भी कवर करना चाहिए। मतलब उनका भी तुम देखी होगी अभी भी बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी का जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता है, क्लासेस ठीक नहीं, कॉलेज में सैलरी नहीं आ रही, गाँव में कला होता है, तो इसमें बोला गया था उस टाइप के कॉलेज और यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा।
टेंट आया 2017 में तो तुम्हारा खत्म हो गया ये। फोकस क्या था? इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट कराना था। मतलब एजुकेशन का मतलब जरूरी नहीं कि तुमको पढ़ाई ही करना है। एजुकेशन का मतलब अगर तुम कुछ स्किल सीख लिए, तुम्हारे अंदर कुछ स्किल है, तो वो भी एजुकेशन है, उसको भी क्या करना है, उस पर भी फोकस करना है। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग इसको और स्ट्रांग बनाना। यहाँ पर ही राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में। बड़े दिमाग खराब हुए नहीं। बोलो ये 8 5 ईयर प्लान में क्या इनकरेज किया गया था? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन कैंपस, एंट्री ऑफ यूनिवर्सिटी। हम इसके बारे में पढ़ाए भी नहीं। हाँ, इसके बारे में और इसके बारे में हम पढ़ाए ही नहीं। तो इन्वॉल्वमेंट करना है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, मैं ये पढ़ाई नहीं, कोई फॉरेन कैंपस वगैरह या फिर एंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये दोनों में पढ़ाई नहीं। कंफ्यूजन होना चाहिए तो इसमें होना चाहिए। आंसर है B। आंसर क्या है? क्या बोली सुषमा? 2 है ना हाँ, आंसर? आंसर सही है, बिल्कुल आंसर सही है। हाँ, चलो मैं यहाँ पे एक चार्ट बना देती हूँ। 8 5 ईयर प्लान का मैं डेट लिख देती हूँ। 8 5 ईयर प्लान ये कब आई थी? 1992 से 1997। बिल्कुल 1997। ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया था तुमको एलिमेंट्री एजुकेशन को, है ना, एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू। एक मिनट, नो रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू। उड़ गया बाबू 100 ना, मॉर्निंग में उड़ जाता था। थ्रू क्या करना है? एलिमेंट्री एजुकेशन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को प्रमोट करना है ना। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को, यानी DEEP को क्या करना है? प्रमोशन करना है। ठीक है, ये बोला गया था मेन चीज 8 5 ईयर प्लान में, ये बोला गया था। चलो आप जो मेन चीज रहेगा उसको रिविजन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी। कितना नंबर? ऑप्शन बी। बिल्कुल, कल हम लोग पढ़ाए थे तुमको। हाँ, तुम सही बोली, तुम लोग सारे लोग बोली ना। ठीक है, आरसी बोली, मेरे को आरसी का आवाज नहीं आया, सुषमा लक्ष्मी का आवाज आ रहा हाँ, है। ओ, हमको लगा सो आरसी बोली है। हमको लगा सो गई। हाँ ठीक है, ठीक है, आ गया आवाज, आ गया आरती। मॉर्निंग में सबका हाँ, सो मॉर्निंग गए है ना। थे पहला वाला क्वेश्चन में, सो गए थे, फिर उठे दूसरे क्वेश्चन में। हमको लग रहा ना कि आरती सो गया, पक्का सो गई। लेकिन उसका हो गया ना ये सब, इस वजह से इसको नींद आ रहा होगा। इधर आओ देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट और 5 ईयर प्लान का डेट बताओ। 1951 से 1956 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? एजुकेशन। एजुकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया बिजनेस, अच्छा बिजनेस और एजुकेशन तो है ना। फिर यहाँ पे आईआईटी खड़क आया, आईआईटी खड़गपुर।
IIT खड़ग, सिर्फ एक ही IIT कॉलेज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। UGC को स्टैब्लिश किया गया था, UGC को स्टैब्लिश, हाँ UGC को स्टैब्लिश किया गया था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन अलग है, मैं ये पढ़ा ही नहीं हूँ तो इसको हटा रही हूँ, ठीक है। हिंदू कॉलेज बनारस ही मैं पढ़ाई नहीं, नहीं रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। वैसे ये मैं पढ़ाई नहीं, ये बार मैं जब लाऊंगी ना तो तुमको करवाऊंगी। नहीं, ये हिंदू कॉलेज कहाँ पढ़ाए हैं, हिंदू कॉलेज को एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाए अभी। सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या क्या आया था, सॉल्व करो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन 4। कैसे नॉन परफॉर्मिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे तो सेकंड 5 ईयर प्लान में 4 इंजीनियरिंग कॉलेज आया था, हाँ तो क्लोजर लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए तो नॉन बोल रही हूँ ना, तो इसीलिए तो ये तो गलत हो गया। ए हटा दो ना, ए हटा दोगे तो डी हो जाए। को हटा के हाँ ठीक है। 4 नंबर बोल। IIT आया था मद्रास, ठीक है। एग्जिस्टिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट, बस नहीं जा रहा है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। मैं बोली तुम लोगों का सही है, मैं बोली सही हूँ, मैं बोली इससे गलत होगी, ठीक है। मैं गलत नहीं बोली, ठीक है, सही बोली। यहाँ पे कौन कौन सा IIT कॉलेज आया था, नाम बताओ तो। IIT बॉम्बे, IIT IIT कानपुर, हाँ IIT मद्रास, हाँ IIT दिल्ली। दिल्ली, IIT दिल्ली था, IIT कानपुर था, हाँ मद्रास में आ गए है ना, हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल सही था। उसके बाद यहाँ पे सेकंड 5 ईयर प्लान में बहुत चीज हुआ, जैसे यहाँ पे तुम्हारा IISc बैंगलोर, हाँ IISc बैंगलोर को क्या किया गया था, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1958 में यूनिवर्सिटी का UGC को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आया था, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कौन सा 5 ईयर प्लान में आया था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था, है ना। चलो मॉर्निंग ना उठने का मन नहीं करता, लगा सो कर रहे हैं, मुझे लगा मैं छुट्टी दे दी, मैं छुट्टी, रोज रोज एक ही बात सुना, एक एक रोज एक ही बात। 6 बजे उठे, फिर 6:15 में बैठे थे इधर उधर। नहीं नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही थी, बहुत हद से ज्यादा, मैं वही नहीं बाबा, ये एकदम गलत बात है, ये करो। अभी पढ़ाई है एजुकेशन एंड मैन पावर, सेकंड तो ऐसे ही हट जाएगा, अभी लोगों को पढ़ाए। ऑप्शन नंबर 2, फोर्थ 5 ईयर प्लान। हाँ ऑप्शन बी, हाँ है ना, फोर्थ 5 ईयर प्लान में बोला गया था एडुकेशन एंड मैन पावर, है ना, क्या बोला गया था, एडुकेशन एंड मैन पावर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फोर्थ 5 ईयर प्लान है ना, फोर्थ 5 ईयर प्लान, डेट क्या है, 1969 से 97 16 बोला गया था यहाँ पे। एक तो तुमको बोला गया था एजुकेशन एंड मैन पावर, ड्रॉपआउट रेट्स को रिड्यूस किया गया था, घटाया गया था। हाँ रिड्यूस किया गया था ड्रॉप आउट रेट्स को। उसके बाद ग्रोथ, ये इसमें ऐड किया गया था कि ग्रोथ करना है, ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस करेंगे, हाँ वो तो टारगेट था 5.7 टारगेट। और फिर बोला गया था ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस के थ्रू हम गरीबी हटाएंगे, ग्रोथ करके, ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस के थ्रू क्या करना है,
गरीबी हटा देंगे। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन भी आया था हाँ हाँ वही हाँ बोला गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन की जो फर्स्ट पॉलिसी यही बनाई। ये तो क्वेश्चन आंसर ही आ गया, ये हो गया था कल, ये हो गया। और मिड डे मील स्कीम कहाँ आई थी? ऑप्शन डी 5 ईयर प्लान। हाँ सही बोलो, एक मिनट रुको तो, एक मिनट बाप रे दिया था सिब्बी, क्लास करा रहे हैं हाँ ठीक है चलो। हाँ 10 5 ईयर प्लान तुम लोग आंसर सही है, चलो एक बार रिविजन कर लो, ठीक है। 10 5 ईयर प्लान का डेट क्या था? 2000, बिल्कुल सही। 10 5 ईयर प्लान में क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था हाँ बिल्कुल आईसीटी को एजुकेशन में, ठीक है। इसके बाद बोला गया था कि इंटरनेशनलाइजेशन करना, इसको इंटरनेशनलाइजेशन करना है हायर एजुकेशन, बिल्कुल। नेशनल नॉलेज कमीशन भी आया था 2005 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अच्छा ये हो गया था, हाँ गलत बात है, क्वेश्चन ही नहीं है, ये भी हो गया था, हाँ हाँ ये हो गया, ये भी हो गया था ना, ये भी हो गया, ये पूरा करो, ये कल पूरा नहीं हुआ था, ये तो शायद हो गया था। 2 ही करवाए थे, फर्स्ट 5 ईयर एंड सेकंड 5 ईयर कराए थे, पूरा नहीं करवाए थे। इसका आंसर सुषमा दे दी थी, दे दी थी तुम लोग की तरफ, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है मैं दिखा देती, सही बोलिए, ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था, और तुम्हारा स्पेशलाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक स्टडी जुड़ा हुआ था सेकंड 5 ईयर प्लान से। थर्ड 5 ईयर प्लान में बोला गया था 2 रूरल इंस्टीट्यूशन वर्धा एंड मैसूर को इंट्रोड्यूस किया गया था, मैं बताया अभी। कॉलेज को ऑटोनोमस दे देना चाहिए बोला गया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। ये देखो तुम लोगों को अगर याद करने में कंफ्यूजन हो तो कम से कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और एक बार वो पढ़ लेना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब तुम देखो इतने सारे क्वेश्चंस आए हुए तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर, ठीक है। आई थिंक पूरा आ रहा ना, इसका मतलब समझ में आ रहा है ये कौन से ईयर की पॉलिसी है, समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन नंबर 2 हाँ ठीक, बिल्कुल बोलो, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है मैं आरसी का रख रही हूँ, सुषमा बोलो। ऑप्शन 2 थी, ऑप्शन 2 बिल्कुल तू बोला है, तू है, हाँ क्या बोला गया यहाँ पे कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा 11 5 ईयर प्लान में बोला गया था, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि साइंस बेस्ड हायर एजुकेशन और रिसर्च
यूनिवर्सिटी को स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, और भी मतलब स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। ये बोला गया था 11 5 ईयर प्लान में। उसके बाद बोला गया तुम्हारा क्या, हाँ, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं, काउंसिल वंसिल के बारे में पढ़ाई भी नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट करना अनकवर्ड स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज को, है ना। इनमें बताई भी कि जो कवर्ड नहीं हुए हैं उनको ये करना, और मतलब जो रह गए हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना। एक बार हम लोग 11 5 ईयर प्लान के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कब की जल्दी से डेट बता दो। 2000 क्या बोली, बोलो तो। 2012, हाँ 2012 है। मेरे माइंड से निकल गई। ये सब ओ, मैं ना इधर उधर वाला, मैं ना ये मेरे माइंड से थोड़ा निकल गया। 2007 था, हाँ ठीक, ठीक बोली। और उसके बाद 12 था, ठीक, हाँ ये वाला डेट था। यहाँ पे तुम्हारा आया था राष्ट्रीय राष्ट्रीय माध्यमिक हाँ माध्यमिक शिक्षा अभियान। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है ना। साइंस बेस्ड हायर एजुकेशन, बाकी तो सब है ही। नहीं, ये नहीं कराए ना इसमें बात। क्या, अच्छा नेशनल एजुकेशन से क्वेश्चन आया करो। मेन फोकस पूछ रहा, मेन फोकस रिस्ट्रक्चरिंग करना हायर एजुकेशन में। वन ऑफ द मेजर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, हाँ मैं इसका आंसर बता देती हूँ। टेक्नोलॉजी दो होगा, दोनों होगा। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्लस्टर्स कर देना और टेक्नोलॉजी क्लब्स, ये दोनों आंसर होगा इसका। नेट में से 3 और 4 दोनों दिया हुआ। 4th 5 ईयर प्लान के बारे में बोल। फोर्थ 5 ईयर प्लान बोलो, और सब बोलो। हाँ ठीक है। मैं स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में नहीं पढ़ाई, तो उसे माइंड से रख ले, माइंड पे रख सकती हो, ठीक है। सही है। अच्छा ये वाला का आंसर तुम लोग सही कर लो। इंडिया साइन लैंग्वेज होगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंडिया साइन लैंग्वेज के बारे में ही इस पे भी किया गया था, बट इस ज्यादा जो इम्फेसिस किया गया था ना, वो इंडियन साइन लैंग्वेज पे ही किया गया था, ठीक है। इस पे किया गया था, लेकिन यहाँ पे बोला इम्फेसिस नीड स्टैंडर्डाइज, ज्यादा इम्फेसिस किस पे गया था, तो इंडिया साइन लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। ये वाला ना इसको हटा देना, तुम लोग गलत कर दो, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। नहीं नहीं, ट्राइबल भी होगा, बट वो इम्फेसिस नहीं होगा, ठीक है ना। इम्फेसिस जब मांगेगा, नीड मांगेगा, तो इंडिया साइन लैंग्वेज होगा। ठीक है। तुम लोग ना जब ये प्रैक्टिस करोगी ना, तो क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना, याद भी करना जो हाईलाइट रेड वगैरह वो, और क्वेश्चंस को फौरन उसी टाइम जाके सॉल्व करना, वैसे याद हो जाएगा।
हंटर कमीशन सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉलेज के बारे में बोला था, मतलब करो करो। हाँ देख लो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि सारा ही तो सेम था। सबसे लास्ट में कौन आया था? सर्जिन प्लान आया था। सबसे यहाँ एडवांस चीज क्या है? देखो सबसे एडवांस चीज, इसको इससे मैच करो, एक से ही आंसर बन जाएगा। सर्जन आया था तुम्हारा 1944। ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल, सर्जन प्लान में तुम्हारा AICT वगैरह के बारे में बोला गया था। यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बोला गया था। सबसे लास्ट ये है, और सबसे लास्ट में ही तुम्हारा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह आएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, लास्ट वाला इसी मिल जाएगा, हो जाएगा B नंबर। और एक चीज और, हंटर कमीशन प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया था। इन्होंने अपना, गवर्नमेंट ने बोला था कि हाँ सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया था, हट गया था, पीछे हट गया था हंटर कमीशन। ठीक है, सैडल कमीशन ने डिप्लोमेंट किया था कॉलेज, फ्यूचर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, और हार्टो कमेटी जो था, इसका हो जाएगा C का 4, कि कॉलेज लाइब्रेरीज इन सबों के लिए उन्होंने बोला था। देखो ये क्वेश्चन तुम लोग जब ये पढ़ोगी ना, इस टाइप का क्वेश्चन का तुम लोग कीवर्ड याद कर लेना कि किसमें क्या बोला गया था। ठीक है, बाकी आंसर B सही है। ये वाला मैं उस दिन तुम लोगों को करवाई थी, बताओ। उठा दे चादर, उठाई दे। उस दिन ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, तो उतना सारा तो याद करना जरूरी नहीं है, हाँ बता रहा मैं बता रही हूँ। लेकिन तुम लोग क्या करना, मैं बता रही हूँ, जो एग्जाम में जो आ गया प्रीवियस ईयर, कम से कम उन सबको रट लेना। ठीक है ना। एक तो मैं बताई थी तुम्हारा BR अम्बेडकर वाला। ठीक है, तो वो रटना है तुम लोगों को। तुम लोग ये क्वेश्चंस मुझे, मैं इसका आंसर नहीं दिखाऊंगी, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, ये खुद से पढ़ जाके, पहले खुद से पढ़ना। मैं तुम लोगों को कल बोली थी भी याद करके आने के लिए, तुम लोग ने याद करके आया। अच्छा ठीक है, वो मैं कल इसका टेस्ट ले लूंगी ये ओपन वाला। ओल्डर बोल रहे हैं, ओल्ड से न्यू। तो हाँ, सबसे पुराना कौन है? मैं तो ये पढ़ाई थी ना, तो सबसे जो ओल्ड है उसको पहले ले लेंगे। ठीक है, सबसे पुराना महाराष्ट्र हो जाएगा। कैसे? बैठकर मध्य जाएंगे, प्रदेश ऑप्शन ए भोज बता ओपन रहा यूनिवर्सिटी ना। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी हो जाएगा, सॉरी, सबसे पुराना। मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन पेंडिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं ये चैप्टर है। बहुत हाँ इंपॉर्टेंट पहले अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, सेकंड है। हाँ, में ये वर्धमान वाला कोटा ये है ना, क्वेश्चंस तुम वर्धमान लोग वाला। पहले सुनो, ये क्वेश्चन जाके तुम लोग पढ़ो पहले, ये वाला ओपन यूनिवर्सिटी पढ़ कर जाके ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तुम लोगों को मैं PDF दे दी हूँ, पहले पढ़ो और पढ़ के सॉल्व करो, यार तुम लोग पढ़ के आओ, कल सॉल्व करना। मैं ये नहीं अभी कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि आंसर तुम लोग देखिए, फिर भी तुम लोग कल पढ़ के आओ तो उसके बाद में सॉल्व कराऊंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये क्या, जल्दी से बताओ, रिकमेंडेशन क्या था? ऑप्शन 3। बिल्कुल सभी को पता होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी में कितना बार हाँ पढ़ाई थी, मल्टीडिसिप्लिनरी। जल्दी से ये बता दो। ये जो फॉर्म बता सकती हो तुम लोग, ऑप्शन 3। और बताओ। हाँ 3 नंबर। बिल्कुल 3 नंबर, जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ, अगर हो जाएगा तो, है ना, ऐसे क्वेश्चंस हो जाएगा सारे PDF। जल्दी बताओ, मेजर रिकमेंडेशन क्या था? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, तुम लोग बोलो। सही है। हाँ नॉलेज ऑप्शन कमीशन में 3। 50 नेशनल यूनिवर्सिटी, 50 नेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में बोला गया था। ठीक है, बाकी ठीक है। सुनो, मुझे ना थोड़ा सा एक काम है, मैं थोड़ा आज का क्लास नहीं तक रख रही हूँ, ठीक है। हाँ, बहुत एक अर्जेंट काम आ गया। हाँ
ठीक है। ठीक है, ठीक है।